Hello students, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल मार्क्स मेड इजी। कोशिश कर रहे हैं इन चैप्टर्स के थ्रू आपको आसानी से हिंदी बुक मल्हार के डिफरेंट चैप्टर आपको समझ में आते रहे। ऑलराइट, उसके एंड में आपको क्वेश्चन आंसर भी दे रहे हैं कि आपकी पूरी 360 डिग्री एक भी डिग्री नहीं 360 डिग्री चैप्टर की तैयारी हो जाए। बार बार वाली बात कहता हूँ कि चैप्टर की वीडियोस को आप जितनी बार देखोगे, अगर चैप्टर ढंग से आपका तैयार हो गया तो 100% 90% क्वेश्चंस वहीं से हो जाते हैं। चलिए आज आपको ले चलते हैं एक वर्चुअल यात्रा पे हरिद्वार की पवित्र भूमि। मतलब यहाँ पर आते ही ना आपको एक अजीब सा एहसास होता है कि पूरे मन में शांति हो जाती है। एक तरफ गंगा जी का निर्मल ठंडा पानी बह रहा है, दूसरी तरफ शंख की आवाजें, घंटियों की आवाजें, आरती चल रही है। कितना भक्ति का माहौल है और इसको कितने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है आज के हमारे जो लेखक हैं। उन्होंने ये लेटर लिखा है अपने एक मतलब ये एक जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ये पूरे भारत में ट्रैवल करते हैं। ये 1800 किसका है, इसका 1871 1871 की ये स्टोरी है। 1871 में ये पूरी इंडिया 1871 के आसपास पूरी इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं। पूरी इंडिया में ट्रैवल के और उन जगहों के बारे में अपने डिफरेंट मैगजीन्स के अंदर जो एडिटर्स होते हैं उनको वो लेटर लिखते हैं और उनसे कोशिश बोलते हैं कि मेरे ये लेटर आप अपने मैगजीन में छापो। तो ही इज अ ट्रैवलर, ही इज अ राइटर, और उनके जो लेखा है, उनके जो पत्र हैं वो डिफरेंट मैगजीन में छपते हैं। तो ये, और देखिए इनके नाम का स्टैम्पर भी है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो ये पहले एड्रेस कर रहे हैं उस एडिटर को, श्रीमान कवि वचन सुधा संपादक महामहिम मित्र वरेशो। देखो भाई साहब कितना एडजेक्टिव दिए इन्होंने अपने उसको, फ्रेंड को, जो एडिटर है। और ये कह रहे हैं मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है कि मैं उस पुण्य भूमि का वर्णन करता हूँ जहाँ प्रवेश करने से ही मन शुद्ध हो जाता है। यहाँ पर एंट्री करते हो आपको एक अजीब सी अनुभूति, अजीब सा एहसास, अजीब सी फीलिंग आती है। ये भूमि तीन ओर से सुंदर हरे हरे पर्वतों से, ये पेन ऑन कर लेते हैं। हाँ तो ये भूमि तीन ओर से सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी हुई है, जिन पर्वतों में अनेक प्रकार की वल्ली वल्ली मतलब हो गया बेलें, जो होते ना पौधे जिनको क्रीपर्स या क्रॉलर्स कहते हैं, वो बेलें हरी भरी सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति फैलकर लहला रही है। अब इसमें ना काफी, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इन्होंने काफी सारी सिमिलीज क्रिएट करी है बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस। तो वहां पर ये क्या कर रहे हैं कि अनेक प्रकार की वल्ली हरी भरी वल्लियां जो है, जो बेल है, अब बेलों को उन्होंने कंपेयर किया है सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति फैलकर लहरा रही है। कि जैसे अच्छे आदमी होते हैं, उनकी जो अच्छे काम करने का तरीका होता है वो हमेशा फैलता रहता है, उसको हमेशा बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि वो सज्जन है, अच्छे लोग हैं, उनका अच्छे काम करने का मन है। तो उसी तरीका से ये जो बेल है, जो पत्ते हैं बेल की, ये धीरे धीरे करके फैलते रहते हैं। तो इन दोनों के बीच उन्होंने सिमली क्रिएट की है, सज्जनों के बीच में और हरी भरी बेलों के बीच में। और बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पेड़ से खड़े तपस्या करते हो और साधुओं की भांति। अब ऐसे देखा ना, अगर आपने अपने देखा होगा महाभारत में या पुरानी किसी फिल्म के, पुरानी जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट वो होते हैं, महाभारत रामायण के जैसे हमारे एपिसोड्स आते हैं, उसके अंदर दिखाते हैं कि भाई साधु भक्त जो हैं वो एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करते हैं, सो दैट वो भगवान को खुश कर सके और उनसे चीजें मांग सके। जब वो तपस्या कर रहे होते हैं तो उनको उस टाइम पे डिस्टर्ब नहीं होना होता किसी भी चीज से, चाहे कोई बारिश हो रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो। ये पेड़ भी वैसे ही खड़े हैं। कवि ये कहना चाहता है कि ये पेड़ भी देखो वैसे ही खड़े हैं जैसे वो साधु खड़े होते हैं। घाम माने धूप, ओस माने सुबह सुबह जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आती हैं, वर्षा वाटर, ये सब सहते रहते हैं। आहा, और इनका मतलब इन पेड़ों का जन्म भी धन्य है, जिनसे अर्थी विमुख जाते ही नहीं। अर्थी क्या होती है, जब कोई मर जाता है तो उसको लेके जाते हैं, वो भी किस चीज पे जाता है, बांस के पेड़ों से जो बांस निकलता है। तो वो जो कवि हैं वो ये कहना चाहते हैं, पत्र लेखक जो है वो कहना चाहते हैं कि
जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर आखिर तक ये जो पेड़ हैं ये हमारा साथ देते हैं, चाहे वो हम किस किस चीज में, घाम, फल, फूल, गंध, गंध माने स्मेल, छाया, शेड, पत्ते, छाल माने आउटर कवरिंग ऑफ ट्रीज, बीज, लकड़ी, जड़, ये सब चीजें वो हमें देते हैं, हमारे पेड़। और साथ में जब आदमी मर जाता है तब भी काम आते हैं। देखो कितनी अच्छी सिमली बनाई है। अभी पहले सिमली बनाई थी उन्होंने बेलों के साथ, और दूसरी सिमली बनाई है पेड़ों के साथ। अगले पेज में चलते हैं। यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। और जब जल जाते हैं तो पुराने टाइम में कोयले को और राख को यूज करते थे लोग, इवन टूथब्रश करने के लिए। और आज भी अब देखो कोलगेट का कोल आता है, या किसी भी बड़े सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो कोल से रिलेटेड होते हैं। आज के लोग भी धीरे करके साइंटिस्ट भी मानने लगे हैं कि कोल को एज ए टूथब्रश, टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। और लिखने के काम आता था, बर्तनों को साफ करने के काम आता था। जैसे पहले आजकल जो विम यूज करते हैं, पहले कोल और राख जो थी एशेज, उसको यूज करते थे। अब ये पेड़ है वो सज्जन ऐसे हैं, इतने अच्छे ये पेड़ हैं कि पत्थर मारने से फल देते हैं। वो कहते हैं कि अगर पेड़ों का पत्थर मारोगे ना तो वो आपको फल दे देते हैं। पूरा मतलब आज के इस मल्टीप्लेक्स और जो अपने मल्टी स्टोरीज है, यहाँ तो इतने पेड़ नहीं होते, पर यहाँ से अगर बाहर आप गाँव की तरफ जाओ तो पेड़ों पे आज भी फल लटके रहते हैं। बच्चे उसे पत्थर मारते हैं, फलों को गिराते हैं और खाते हैं। इनके वृक्षों पे अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बाधिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। अगर आप सिटी में चले जाओ तो सिटी में आजकल बर्ड्स मिलते ही नहीं है, तो जो वहाँ पर बर्ड्स को जो तंग करते हैं वो यहाँ पर नहीं है, और आराम से इनके पेड़ों पे यहाँ पर पक्षी खेलते हैं, चहचहाते हैं। वर्षा के कारण सब और हरियाली सी ही दिखाई पड़ती है, माने हरे गलीचे की यात्रियों के विश्राम के हेतु बिछायत बिछी हो। हरे गलीचे माने कारपेट। और जो वहां पर यात्री, कई बार या को ना जा भी बोला जाता है, पुराने यूपी के लोग जो है या को जा भी बोलते हैं। तो यात्री मतलब ट्रैवलर्स, उनके लिए ऐसा लगता है कि ग्रीन कलर का पूरा कारपेट बिछा के रखा हुआ है, क्योंकि चारों तरफ हरे हरे पेड़, घास, हर चीज हरी है। तब जहां भी देखो दूर तो ग्रीनरी दिखती है, जस्ट लुकिंग लाइक अ कारपेट। एक और त्रिभुवन पावनी श्री गंगा जी की पवित्र धारा बहती है, जो राजा भगीरथ के उज्जवल कीर्ति की लता से दिखाई देती है। अब राजा भगीरथ जो है वो श्री राम जो है भगवान हमारे, उनके एंसेस्टर हैं। एक टाइम पे अर्थ पे बहुत ड्राई हो गया था, तो ऐसा था कि लोग मरने लग गए थे। और ये जो गंगा जी थी ये पहले स्वर्ग में बहती थी, वहां से राजा भगीरथ इसको, गंगा जी को नीचे लेके आए धरती के ऊपर, इसलिए गंगा जी को भगीरथी भी कहा जाता है। ये आपको पढ़ने के लिए एक होमवर्क हो गया, जब कभी टाइम मिले तो रिवर गंगा एंड भगीरथ किंग, इनके बारे में जरूर पढ़ना। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आपको पता होनी चाहिए, जरूर पढ़ना इसको। जल यहाँ का अत्यंत शीतल है, अत्यंत एक्सेस शीतल माने ठंडा, और मिष्ट भी वैसा ही है और उतना ही मीठा है। मिष्ट माने मीठा है, मानो चीनी के पने को बर्फ में जमा दिया हो। चीनी का जो पना, चाशनी होती है ना, जलेबी खाते हैं तो जलेबी की चाशनी होती है, उसको बोलते हैं चीनी का पना। ऐसा लगता है कि ठंडा ठंडा पानी होता है गंगा जी का। अगर आप लोग नहीं गए हरिद्वार तो जरूर जाइएगा, बहुत ठंडा पानी गंगा जी का होता है। वो इतना ठंडा है और इतना मीठा है जैसे चीनी हो। रंग जल का स्वच्छ है, साफ है और श्वेत है, सफेद है, और अनेक प्रकार के जल जंतु कल्लोल करते हुए, और यहीं पर इसके अंदर काफी सारे जीव जंतु हैं, कोई फिश होगी, कोई और एनिमल्स होंगे जो गंगा जल में आराम से खेल रहे हैं। यहाँ पर श्री गंगा जी अपना नाम नदी सत्य करती है, और यहीं से आपको पता है जब हम श्री गंगा जी बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि पानी इतना साफ, इतना शुद्ध है। और ये सोचो कि इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है,
और सबसे बड़ी ह्यूमैनिटी को पानी पिलाती है, तो इसलिए हम रिस्पेक्ट से बोलते हैं गंगा जी। अर्थात जल के वेग का शब्द बहुत होता है, और जो जो नदी का पानी है उसका जो स्पीड है बहुत तेज है, और वो बहुत आवाज करता है। और शीतल वायु नदी के उन पवित्र छोटे छोटे कणों को लेकर स्पर्श करते ही, और जैसी नदी आती है ना तो पत्थरों से टकराती है, पत्थरों से टकराती है तो पानी के छींटे उड़ते हैं। उन छींटों को इन्होंने बोला कण। कण कण होता है पार्टिकल्स, पार्टिकल्स को कण कहते हैं। तो इन्होंने नदी के पानी के जो छींटे होते हैं वो ठंडे ठंडे जब आपके ऊपर गिरते हैं, मजा आ जाता है, वहां पर बैठने का ही मजा है। संचार करता है, पर यहाँ पर श्री गंगा जी की जो दो धाराएं हो गई, और यहाँ पर गंगा जी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। वहां पर बीच में तो बहुत बड़ी हिल है, उस हिल की वजह से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक का नाम है नील धारा, और दूसरा श्री गंगा जी के नाम से, और एक को बोलते हैं नील धारा और दूसरे को बोलते हैं श्री गंगा जी। दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और इनके बीच में एक सुंदर नीचा पर्वत है, और इन्हीं के बीच में छोटा सा, हाइट में छोटा है वो पर्वत है, और नील धारा के तट पर एक छोटा सा सुंदर चुटीला पर्वत है, और इसी के कोने में एक छोटा सा चुटीला, मतलब चुटीला होता है जो पहले आपने देखा होगा पुराने लोग या पंडित जी के सर पे चोटी होती है ना, उसके साइज का पर्वत, उसके जैसे लुक का एक पर्वत है, और उसके शिशिर पर चंडिका देवी की मूर्ति है, और उसके शिशिर मतलब उसके टॉप पे चंडी माता का मंदिर है। यहाँ अभी देखो पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वहाँ का माहौल कैसा है। वहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, वहाँ पर बहुत सारे पक्षी हैं, नदी के अंदर जल में बहुत सारी मछलियां हैं, नदी का पानी ठंडा है, मीठा है, और यहाँ पर कैसी कैसी चीजें हैं। वहाँ पर एक पर्वत है जिसकी वजह से नदी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। नदी के दो नाम क्या हैं, नील धारा और श्री गंगा जी। ये सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे धीरे कर करके, तो इसलिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हरि की पैड़ी, जिसको आजकल हर की पौड़ी भी कहते हैं, नाम का एक पक्का घाट है। हरि की पैड़ी मतलब भगवान, और पैड़ी मतलब स्टेप्स, तो पौड़ी माने स्टेप्स होता है, तो भगवान के स्टेप्स वहां पर है। इसके बारे में भी पढ़ना कि हरिद्वार क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। सेकंड आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि यहाँ पर जब समुद्र का मंथन हुआ था तो यहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी, उस जगह को हरिद्वार कहते हैं। ये क्यों था डिटेल में पढ़ो, मैं बताऊंगा तो चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, बट आपको दो चीजें पढ़ने के लिए होगी, राजा भगीरथी और दूसरा समुद्र मंथन। यहाँ और यही स्नान भी होता है, और लोग यहाँ पर नहाते भी हैं इस घाट में। विशेष आश्चर्य का विषय यह है कि यहाँ केवल गंगा जी ही देवता है, दूसरे देवता नहीं है, और यहाँ पर गंगा जी की ही पूजा होती है, दूसरे भगवानों की पूजा नहीं होती। दूसरा देवता नहीं है, तो वैरागियों ने कई मठ मंदिर बना लिए हैं। वैरागी जो होते हैं ना, यहाँ पर साधु संत बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने अपने बहुत सारे मठ मंदिर बना दिए, नहीं तो पूजा तो सिर्फ यहाँ पर गंगा जी की ही होती है। श्री गंगा जी का पाठ भी बहुत छोटा है पर वेग बड़ा है। अभी ये 1871 की बात है कि वहां पर पाठ बहुत छोटा था, अब तो पाठ बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा पाठ है, और स्पीड तो उसकी बहुत तेज है। यही तट पर राजाओं की धर्मशिला यात्रियों के उतरने के हेतु बनी है, और उस टाइम पे बहुत राजा होते थे 1871 में, तो उनके लिए उन्होंने बहुत सारी धर्मशालाएं बनाई है जहां पर आपको फ्री का खाना, फ्री का रहना मिलता है। अगर आप चाहो तो कुछ दाम दे सकते हो, नहीं दोगे तब भी चलेगा। और दुकानें भी बनी हैं पर रात को बंद रहती हैं। ये ऐसा निर्मल तीर्थ है कि इच्छा क्रोध की खानी जो मनुष्य है सो वहां रहते ही नहीं। मतलब जिन लोगों को गुस्सा आता है वो वहां रहते ही नहीं है। ये ऐसी जगह है, जिन लोगों को गुस्सा आता है वो यहाँ रहते ही नहीं है। वहां के जो पंडित हैं, पंडे, दुकानदार इत्यादि कनखल व ज्वालापुर से आते हैं। कनखल और ज्वालापुर उस अपने हरिद्वार के आसपास की दो जगहें हैं। ये लोग वहां से आते हैं, यहाँ कोई ज्यादा रहते नहीं लोग उस टाइम के बाद। अब तो बहुत तो मकान ही मकान है वहां पर। पंडे भी यहाँ पर बड़े विलक्षण संतोषी है। यहाँ के जो पंडे हैं ना, बड़े अनयूजुअली कंटेंट है। संतोषी माने कंटेंट। एक पैसे को लाख
करके मान लेते हैं, अगर 1 पैसा दो तो लगता है जैसे 1 लाख रुपए मिल गया हो। इस क्षेत्र के 5 तीर्थ मुख्य हैं। अब ये याद करना पड़ेगा कि 5 कौन सी जगह इंपॉर्टेंट है वहां पर। हरिद्वार, कुशावर्त, नीलधारा, विल्व पर्वत और कनखल। हरिद्वार तो हरि की पेड़े पर नहाते हैं, कुशावर्त उसी के पास है, नीलधारा वहीं दूसरी धारा है, और विल्व पर्वत भी पास के में ही एक सुहाना पर्वत है। ये सारी चीजें उन्होंने बता दी कि 5 चीजें यहाँ पर है, जिस पर विल्लेश्वर महादेव की मूर्ति है। विल्व पर्वत पर विल्वेश्वर महादेव की मूर्ति है, और कनखल तीर्थ इधर ही है। यह कनखल तीर्थ बड़ा उत्तम है। किसी काल में दक्ष ने यहाँ यज्ञ किया था, और यही सती ने शिव जी का अपमान न सहकर अपने शरीर को भस्म किया था। एक राजा थे दक्ष प्रजापति, उन्होंने यहीं पर एक यज्ञ किया था, बट उसमें भगवान शिव को नहीं बुलाया था। तो सती जो उनकी बेटी थी, उन्होंने यहाँ पर अपने शरीर को जला दिया था। ये आपको तीसरा होमवर्क हो गया पढ़ने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीजें आपको पढ़ना है, भगीरथ जी के बारे में, सेकंड समुद्र मंथन के बारे में, और तीसरा दक्ष प्रजापति के बारे में। यहाँ छोटे छोटे घर भी बने हैं, और भरामल जयकृष्ण दास खत्री यहाँ के प्रसिद्ध धनिक है। अब यहाँ के वो लोगों के बारे में बता रहे हैं, पहले जगह के बारे में बता दिया, अब लोगों के बारे में बता रहे हैं। धनी मतलब वहां के सबसे रिच लोगों में से एक है। हरिद्वार में ये बखेड़ा कुछ नहीं और शुद्ध निर्मल साधुओं के सेवन योग्य तीर्थ है, और यहाँ पर सब अच्छे ही लोग हैं। यहाँ ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं है, यहाँ पर शुद्ध साधु लोग ही रहते हैं। मेरा तो चित्त वहां जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। मेरा मन तो इतना खुश हुआ कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। मैं दीवान कृपा राम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था। वहाँ के दीवान है, ये पहले वो दी जाती थी पोस्टिंग्स, तो उसको बोलते हैं दीवान बोला था, भाई साहब दीवान साहब ऐसे बोला जाता था। वहाँ के एक दीवान थे, उनके घर में ये टिक गए थे, जाके वहां जाके रहने लग गए थे। उनका नाम था दीवान कृपाराम। यह स्थान भी उस क्षेत्र में टिकने योग्य ही है। चारों ओर से शीतल पवन आती है। यहाँ रात्रि को ग्रहण हुआ और हम लोगों ने ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया। यहाँ पर कोई रात को वहां पर वो लगा मून का लूनर एक्लिप्स, ग्रहण माने एक्लिप्स, और हमारे यहाँ पर मान्यता है कि अगर कोई एक्लिप्स होता है तो नहाना चाहिए, क्योंकि उससे ना बहुत सारी डिस्फॉर्मेशन आती हैं, बहुत गंदगी होती है, तो नहाना जरूरी है। तो रात को जब अपना लूनर एक्लिप्स लगा, मून का एक्लिप्स हुआ, तो ये लोग जाके वहां नहाए, और दिन में श्री भागवत को सुना। वैसे ही मेरे संग कल्लू जी मित्र भी परमानंद थे। इनके एक दोस्त हैं कल्लू जी, वो भी परमानंद के लोग थे, हमेशा खुश रहते थे और भगवान की भक्ति में हमेशा विलीन रहते थे, तो उनको परमानंद बोला उन्हें। इनके मित्र हुए कल्लू जी, और रहे किसके यहाँ थे ये, अपने ये क्या नाम था, कृपाराम जी के यहाँ पर। और वहाँ के सबसे अमीर लोगों में से कौन था, भारामल जयकृष्ण दास खत्री। ये 3 नाम याद रखना जरूरी है। निदान इस उत्तम क्षेत्र में जितना समय बीता बड़े आनंद से बीता। एक दिन मैं श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोस कर भोजन किया। गंगा जी के बगल में किसी पत्थर पे आराम से जाके बैठ गए, वहां पर उन्होंने खाना पीना बनाया, रसोई की मतलब उसको बोलते हैं, रसोई की खाना पीना बनाया, और वहीं बैठ के आराम से पत्थर पे बैठ के खाया। जल के छलके पास ही ठंडे ठंडे आते थे, वो जैसे अपना मैंने बोला ना, वो पार्टिकल्स, जल के बूंदे छलके, ये उड़ के वहीं बैठे हुए और ठंडा ठंडा पानी की बॉडी पे लग रहा है। क्या मजा हो जैसे इमेजिन। उस समय के पत्थर पर भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। अरे जो मुझे उस पत्थर पे बैठ के खाना खाने का मजा आया, वो अगर मुझे गोल्डन प्लेट सोने के थाल में भी खाना खिलाता तो मजा ना आता। ये गंगा जी का मजा है। चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। ऐसा लगता कि नॉलेज, जैसे हम वहां पर गंगा जी के बगल में बैठे हैं तो बहुत सारी नॉलेज हमें मिल रही है। मन कर रहा है वैराग्य सब कुछ छोड़ दिया जाए और शांति से यहीं बैठ के आराम से भगवान को याद किया जाए। ये गंगा जी की से आपको प्रेरणा मिलती है। झगड़े लड़ाई का
का कहीं नाम नहीं था। यहाँ और भी कई वस्तु अच्छी बनती हैं। यहाँ का जनेऊ देखा ना, एक धागा पंडित जी पहनते हैं अपने कपड़ों के नीचे, उसको जनेऊ कहते हैं। जनेऊ यहाँ का बहुत अच्छा, महीन, बहुत पतला और उज्जवल, बड़ा साफ होता है। यहाँ की कुशा सबसे विलक्षण होती है। कुशा होती है मोटी मोटी घास, देखोगे पूजा में आपके पेरेंट्स यूज करते हैं, कई बार पंडित जी यूज करते हैं, तो उसको कुशा बोलते हैं। वहां की घास में तो कुछ नहीं होते, मोटी मोटी घास को कुशा कहा जाता है, जिसमें दालचीनी और जावित्री इत्यादि की अच्छी सुगंध आती है। दालचीनी और जावित्री यूज की जाती है खाना बनाने में, कि खाने में जब वो डालते हैं तो उससे बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू आती है। जब आप खाना खाते हो ना, तो ये मसाले डाले जाते हैं, उसी से खुशबू आती है। तो कह रहे हैं कि इस घास में भी खुशबू है। ये गंगा जी है। मानो यह प्रत्यक्ष प्रकट हो, ये ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष बनना है बिल्कुल सामने, कि यह ऐसी पुण्य भूमि कि यहाँ की घास भी सुगंध में है। यहाँ की घास से भी हैप्पीली बड़ी अच्छी से स्मेल आती है। निदान यहाँ जो कुछ है अपूर्व है। आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ जो कुछ है अपूर्व। अपूर्व माने मैंने ऐसा पहला कभी कुछ नहीं देखा। यह भूमि साक्षात विरागमय साधुओं और विरक्तों के सेवन योग्य है। ये जगह ही साधुओं के लिए है, वो लोग जो कुछ जिंदगी में चाहते नहीं और सब कुछ यहीं बैठ के पूजा भगवान की करना चाहते हैं, तो ये जगह उनके लिए बनी है। तो संपादक महाशय, तो एडिटर, मिस्टर एडिटर, मैं चित्त से तो अब तक यहाँ पर निवास करता हूँ, कहना मेरा तो मन अभी भी वही है। मेरी बॉडी अब आ गई है अपने घर में, पर मेरा मन है अभी भी गंगा जी में ही है। करता हूँ अपने वर्णन द्वारा आपके पाठकों को इस पुण्य भूमि का वृत्तांत विदित करके मनोलांबनम करता हूँ। मौन करता हूँ, मतलब मैं चुपचाप आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके पाठकों को जो वृत्तांत, जो डिटेल्स मैंने आपके पाठकों को बताए हैं, उनको बहुत पसंद आएंगे। निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। निश्चय है कि आप मेरे इस लेटर को स्थान दान, मतलब अपने मैगजीन में इसको जरूर जगह दीजिएगा। आपका मित्र यात्री भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपका मित्र यात्री भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये पत्र था। बताइए आपको कैसा लगा? कितने बढ़िया से ना, ऐसा होता है जैसे वर्चुअल गंगा जी आपके सामने आ गए, है ना। अगर आंखें आप बंद करेंगे तो नाउ यू कैन इमेजिन दो सीन्स, ये ऐसे घाट हैं, ऐसे लोग खाना बना के खा रहे हैं, ऐसे लोग वहां पर पूजा कर रहे हैं। क्या ही शानदार वर्णन किया है। अगर आपको ये पसंद आया चैप्टर, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स में बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं। इसके बाद आपको मैं टॉप 15 क्वेश्चंस जो बार बार आते हैं वो इसमें आपको दे रहा हूँ। उनको आराम से पढ़िए, बार बार पढ़िए, चैप्टर को सुनिए, आपके marks will be made easy. All right. Thank you very much. Bye bye.